नमस्कार दोस्तों, असम सरकार ने कल 2500 राइनो हॉर्न्स, जो राइनोसोरस का जो हॉर्न होता है, सिंग जिसको कहते हैं, उसको बर्न किया है 2500। यहां पर आप देख सकते हैं असम गवर्नमेंट बर्न्स 2500 सीज राइनो हॉर्न्स इन स्पेशल सेरेमनी। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि इसका ये क्या संकेत है, आखिरकार क्या कारण है जो असम गवर्नमेंट जो है वो यहां पर राइनो हॉर्न्स को बर्न कर रही है, और ओवरऑल सिचुएशन क्या है हॉर्न्स को लेकर, तस्करी को लेकर, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। तो आसाम जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा था और एक स्पेशल सेरेमनी उसने तैयार किया था, और उस स्पेशल सेरेमनी में 2500 हॉर्न्स को यहां पर जला दिया गया है। और यह अनाउंसमेंट ऑलरेडी पिछले हफ्ते आया था, और इसमें यह बोला गया था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अक्रॉस दी स्टेट वो रीवेरिफिकेशन कर रही है, मतलब जो भी हॉर्न वगैरह अवेलेबल हैं सरकार के पास उसको रीवेरीफाई वगैरह किया जा रहा है, और उसके बाद हम इसको बर्न करेंगे 22 सितंबर को, और ऐसा ही किया गया है। पर्पस क्या है सेरेमनी का? सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि ये जो सेरेमनी है वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पर बोका खाट में ये पूरा सेरेमनी हुआ है। जैसा कि आप देख पाओगे ये असम का पूरा मैप है, और कई सारे जो सेंचुरीज हैं, जो नेशनल पार्क है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर डिब्रू सैखोवा हो गया, इसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क आपने सुना होगा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। यहाँ पर अगर हम काजीरंगा की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर आप जैसा देख रहे हो उसके सदर्न साइड में, याद रखना उसके सदर्न साइड में जस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और वो काफी ज्यादा फेमस है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सेरेमनी वहां पर हुआ था जहां पे जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के हिमंत बिस्वा शर्मा वो एज अ चीफ गेस्ट आए थे, और यहां पर यह बोला जा रहा था, इसको पब्लिसाइज करने की कोशिश की जा रही थी कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ताकि राइनो को कंजर्व किया जा सके। एक जो मिथ होता है ना राइनो हॉर्न्स को लेकर, वो मिथ को हटाने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर यह भी बोला गया है जो आसाम के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनके द्वारा कि ये क्लियर मैसेज है सभी पोचर्स को, स्मगलर्स को, जो कि हॉर्न को लेकर, जो सिंग होता है राइनो का, उसको मार देते हैं ताकि उसके हॉर्न को यहां पर ले सके, और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि जो राइनो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रकार से मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है सभी स्मगलर्स को कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो हम आपको पकड़ेंगे और वो जो हॉर्न है वो हम आपसे ले लेंगे। इनफैक्ट अगर आप इलीगल मार्केट में देखिए तो ये जो हॉर्न है उसको उसके ऊपर काफी अच्छा प्राइस भी मिलता है। बेसिकली कारण ये है ना कि चाइना के अंदर वहां पर उनकी जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। और उसमें कई सारे, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट, हैंगओवर हो गया, कई सारी चीजों में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट वियतनाम के अंदर अगर आप देखिए तो एक स्टेटस सिंबल है हॉर्न को रखना अपने घरों वगैरह में सजाकर, उसको एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से, क्योंकि जहां पर कोई डिमांड आएगी जाहिर सी बात है फिर उसका सप्लाई करने लगेंगे लोग, तो जब जब डिमांड है उसका तब तक सप्लाई होगी। जैसे ही डिमांड बंद होगा तो लोग उसको मारना भी बंद कर देंगे, क्योंकि यहां पर इस तरह के डिमांड देखने को मिलता है, इसीलिए काफी अच्छा प्राइस उनको मिल जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सरकार इस तरह से जला सकती है पब्लिकली? क्या इस तरह का कोई सेरेमनी करके सरकार जो सिंग है राइनो का क्या जला सकती है? तो देखिए ये बताया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके अंदर सेक्शन 39 उसके अंदर ये मिलेगा कि उससे कंप्लाई करता है। बेसिकली क्या हुआ था, ये पूरा मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट गया था, और वहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये निर्णय लिया गया कि हमने इसको लेकर पब्लिक हियरिंग वगैरह की है पिछले महीने, और पब्लिक हियरिंग में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता, बोलता कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी है, लेकिन पब्लिक में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो सरकार कह रही है कि हम इसको यहां पर डिस्ट्रॉय करेंगे। तो डिस्ट्रॉय करके एक सिंबॉलिक जो जेस्चर होता है ना वो देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसका कोई वर्थ नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पकड़ेंगे और वो हॉर्न आपसे ले लेंगे और उसको जला दिया जाएगा। तो प्लीज आप ऐसा मत करिए, इस तरह का संकेत दिया जा रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो हॉर्न है वो कहां पर रखे होते, मतलब ये हॉर्न अचानक से क्या 2500 कहां से आ गए? देखिए कई वर्षों से जो पोचर्स हैं उनको पकड़ा जाता है, और उनके पास जब भी ये हॉर्न वगैरह मिलता है तो जो स्टेट की ट्रेजरीज है उसके अंदर इसको जमा कर दिया जाता है, चाहे नेचुरल कॉज की वजह से भी जब राइनो की मृत्यु होती है उस केस में भी, और जो पोचिंग होता है उसकी वजह से भी, जो भी है वो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पूरे राज्य के अंदर अलग अलग जगह ट्रेजरीज में रख दिया जाता है। अब हुआ क्या था कि अगस्त और सितंबर में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है पूरे राज्य के अंदर, उन्होंने एक रीवेरिफिकेशन एक्सरसाइज निकाला था कि अभी तक कितने हॉर्न उनके पास मौजूद हैं। तो यहां पर पता चला कि 2500 से ज्यादा हॉर्न उनके पास थे, सिंग थे, और उनको रिकाउंट किया गया, वेरीफाई किया गया, और ज्यादातर अगर आप देखिए तो उनको जला दिया गया है। लेकिन 5% ऐसे हॉर्न थे जिनको प्रिजर्व करके अभी भी रख दिया गया है स्टेट के पास, क्योंकि वो
यूनिक थे, कुछ उसमें खास चीजें होंगी जिसको लेकर उसको जलाया नहीं गया, उसको जस्ट एक बार के लिए रख दिया गया है। इनफैक्ट ये पूरा वेरिफिकेशन जो है अभी 12 सितंबर को ही कंप्लीट हुआ और उसमें पता चला कि 2623 जो है हॉर्न्स पाए गए हैं और 2479 2479 इतने जो हॉर्न है उनको डिस्ट्रक्ट किया गया है, जलाया गया है और 94 हॉर्न को प्रिजर्व करके रख दिया गया है। कुछ उसमें खास बात थी, जैसे कि सबसे लंबा सबसे बड़ा हॉर्न अगर आप देखो तो 51.5 सेंटीमीटर का, ये आप देख सकते हो 51.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। हैवीएस्ट हॉर्न भी है 3 किलो का। तो इस तरह के जो खास वाले हैं ना उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में अब यहां पर आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो पोचिंग है उसका कितना थ्रेट है राइनासोरस के ऊपर। जाहिर सी बात है, सिर्फ हॉर्न के चक्कर में जो पोचर्स होते हैं वो पूरे राइनासोरस को खत्म कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो अगर आप आंकड़ा देखोगे ना तो 2013-14 में सबसे ज्यादा पोचिंग हुई थी ऐसा बताया जा रहा है। ये तो मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं। 2013-14 में बताया जाता है कि 27 इतने सारे राइनासोरस को यहां पर मारा गया था। फिर धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगी। 2015 में 17 हो गया, 2016 में 18 था, 2017 और 18 में 6 राइनासोरस को मारा गया, 2019 में 3 को, फिर 2020-21 में इनकी संख्या और कम हो गई, 2 या 3 राइनासोरस को ही मारा गया था। लेकिन यहां पर क्या है ना कि कम संख्या हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी ये खत्म हुआ है। यहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है आज के डेट में भी, तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर हम बचा कर रखें। अगर हम IUCN के हिसाब से बात करें कि कौन से कैटेगरी में, आपको पता होगा जो IUCN की रेड डेटा बुक लिस्ट आती है ना, उसके अंदर जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं कौन से कितना कैटेगरी में आते हैं उसको क्लासिफाई किया जाता है। पहले क्या होता था कि इसको यहां पर एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था। जैसा कि आप देख रहे हो ना, ये 3 जो कैटेगरीज होती हैं इसको थ्रेटेंड कैटेगरीज कहते हैं। मतलब कि यहां पर डर है कि जो स्पीसीज है वो खत्म हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो सबसे कम डर यहां पर वल्नरेबल है, उसके ऊपर एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो बेसिकली अगर आप देखो तो पहले ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी बहुत ठीक हुई थी, इसकी वजह से वापस से इनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन अभी भी आपको समझना है कि ये थ्रेटेंड है, ये विलुप्त हो सकते हैं अगर हम इनको संभालेंगे नहीं। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि आसाम सरकार ने 2019 में स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स बनाया था ताकि इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखा जाए, उनको निगरानी की जाए ताकि इस तरह की जो पोचिंग एक्टिविटीज होती हैं वो ना हो। इनफैक्ट 2018 का सेंसस अगर आप देखोगे तो असम के अंदर टोटल 2413 ये राइनासोरस आपको सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलेंगे। ओरांग नेशनल पार्क में 101 है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर, अगर आप असम वगैरह गए हो तो उसके पास ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क के पास 102 इतनी संख्या है। और रिसेंट जो आंकड़ा आया था मानस नेशनल पार्क से 43 संख्या बताई गई। तो काफी ठीक ठाक संख्या है, लेकिन इसको फर्दर हमें बचाने की आवश्यकता है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो असम सरकार है वो इस तरह के संकेत दे रही थी 2500 राइनो हॉर्न्स को खत्म करके, जलाकर। तो ये आप देख भी सकते हो, इस तरह से इनको जलाया गया था। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए अभी हमने राइनो हॉर्न की बात की। ये जो हॉर्न होता है ना, क्या बता सकते हो ये जो हॉर्न है वो किस चीज से बना होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, किस चीज से बना होता है ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।